नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां वोटर्स को साधने के लिए हर दांव पेच आजमा रही हैं। सभी पार्टियों की नजर उस वोट बैंक पर है जो राजधानी में निर्णायक भूमिका निभाती है। वहीं इस बार दिल्ली में एम फैक्टर यानी मुस्लिम फैक्टर गेम चेंजर साबित हो सकता है। दिल्ली चुनाव में मुस्लिम वोटर्स पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी नजर है। मुस्लिम वोटर्स की हमेशा से एक अहम भूमिका रही है। मुस्लिम वोटर कई निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णायक साबित होते हैं। अब ऐसा क्यों है? दिल्ली में मुस्लिम वोटों का समीकरण क्या है? दिल्ली में कौन कौन सी मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कैसे पार्टियां मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए एक के बाद एक बड़े दांव चल रही है। खासकर कांग्रेस तो कोई मौका नहीं छोड़ रही। यही नहीं, कांग्रेस ने तो सैफ अली खान पर हुए हमले को भी मुसलमानों से जोड़ दिया। बीते दिन कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने कहा कि केजरीवाल को फिल्मी सितारों सलमान खान और सैफ अली खान की चिंता है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के गरीब मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं है। दरअसल केजरीवाल का सैफ अली खान मामले पर बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार सैफ जैसे मशहूर हस्ती की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती, तो आम नागरिक क्या उम्मीद करेंगे। यही नहीं, इमरान ने इस दौरान जहांगीरपुरी दंगों का भी जिक्र किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुंबई के अंदर सैफ अली खान के ऊपर हुए हमले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। चलिए, अच्छा है, दिल्ली के नहीं, कम से कम दिल्ली के बाहर के मुसलमान की चिंता तो उनके मन में जागी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सैफ अली खान, सलमान खान या बाबा सिद्दीकी, मुंबई की हालत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुंबई के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए बोलना नहीं चाहते। और आज आपने सैफ अली खान का नाम लेकर के दिल्ली के अंदर मुसलमान वोटों को साधने की कोशिश की, जब जहांगीरपुरी के अंदर दंगा हो रहा था और खुलेआम गोलियां चल रही थी, और जहांगीरपुरी दंगे के नाम के ऊपर जो दिल्ली के अंदर हो रहा था, उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। अब देखिए, साफ जाहिर है कि कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव से पहले बड़ा दांव चलते हुए इसे आम मुसलमान बनाम खास मुसलमान का रूप दे दिया है। दरअसल मुसलमानों की एकजुटता हमेशा से दिल्ली चुनाव परिणामों पर बड़ा असर डालती है। दिल्ली में 12 से 13% मुस्लिम आबादी है, जिनकी संख्या लगभग 21 लाख है। राजधानी में करीब 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। वहीं इनमें से 6 सीटें ऐसी हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, जो सीलमपुर, मटिया महल, ओखला, मुस्तफाबाद, बल्ली मरान, बाबरपुर है। सीलमपुर में लगभग 50% मुस्लिम मतदाता है, तो मटिया महल में 48%, ओखला में 43%, मुस्तफाबाद में 36%, बल्ली मरान में 38% और बाबरपुर में 35% मुस्लिम मतदाता है। बता दें, आपने 2020 के विधानसभा चुनावों में इन सभी 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं इसके अलावा और सीटें की बात करें तो सीमापुर, जहां 25% मुस्लिम मतदाता है, गांधीनगर में 22%, चांदनी चौक में 20%, सदर बाजार में 20%, विकासपुरी में 20% और करवाल नगर में भी 20% मतदाता है। और ये सीटें भी अहम भूमिका निभाती हैं। बता दें कि साल 1993 में दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके बाद से 2013 तक हुए चुनावों में मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस का दबदबा कायम रहा। अरविंद केजरीवाल के सियासी पिच पर उतरने के बाद पहली बार 2013 में हुए चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम बहुल 8 सीटों पर जीत मिली, लेकिन साल 2015 में मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल गया। इस चुनाव में आपने 10 मुस्लिम बहुल सीटों पर बाजी मारी थी। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 2013 के मुकाबले 2015 में 18% तक लुढ़क गया। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको 9 मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। ऐसे में इस वक्त कांग्रेस पर खिसके मुस्लिम वोट बैंक को एक बार फिर से साधने का भी प्रेशर है, और इसीलिए राहुल गांधी ने 13 जनवरी को दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में रैली की, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था कि सीलमपुर सीट पर मुस्लिम वोटरों का काफी प्रभाव है। यही नहीं, कांग्रेस की तरफ से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के समर्थन में भी याचिका दाखिल करी गई थी, जिसे एक बड़े दांव के रूप में देखा जा रहा है। जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर आमने सामने है, वहीं कांग्रेस का भी एजेंडा साफ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इस दिल्ली के चुनावी दंगल में मुस्लिम वोटर्स किसका साथ देते हैं और क्या कांग्रेस का ये मास्टर प्लान कामयाब हो पाएगा, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में मुस्लिम वोटर्स ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया। नमस्कार।